आपका जो अपना ग्रुप है उसके मेंबरान ने फ़ंड सारे का सारा खा लिया है। सर ये फ़ंड कहाँ गया है? प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी हमारा फंड खा गए, ये खा गए, वो खा गए। हालांकि उस फंड का हिसाब प्रेसिडेंट साहब को खुद देना चाहिए, वो खुद इंचार्ज हैं। अब वो गले का जो इंचार्ज है वही सबको पूछता फिर कि जी फंड कहाँ है, फंड कहाँ है। ये बात तो नहीं बनती। अपना से हमारा ग्रुप कैसे हो गया? ग्रुप क्यों टूटा, इसकी क्या वजह? हमारे अंदर से भी कुछ लोग हैं जो मुखालफत करते हैं या जिनका एजेंडा कुछ और होता है। क्या साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पर सरमायादारों और जागीरदारों का ये एक किस्म का कब्ज़ा है? हमने काफ़ी मुखालिफ ग्रुप देखे हैं, वो उन्होंने शरारतें करने की भी कोशिश की हैं, उन्होंने बहुत सारे मामलात में जो है वो साथ नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जागो साहिवाल। मैं हूं अमान शाहिद और आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां बाबर सगीर, जो कि आपको पता है कि कल साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ग्रैंड अलनूर मार्केट में इसकी पोलिंग होगी और पोलिंग जो है वो बिना तातुल सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जारी रहेगी। और जनाब जो मियां बाबर सगीर जो कि आज के प्रोग्राम हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो अपना ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हवाले से ज़रा हम बात करेंगे ग्रुप के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके जो ग्रुप मेंबरान है, अपना ग्रुप के सुनने में आया कि आपका जो अपना ग्रुप है उसके मेंबरान ने फ़ंड सारे का सारा खा लिया है। सर ये फ़ंड कहाँ गया है? असल में जी जब चैम्बर के मेंबरान जो एग्जेक्टिव मेंबर मुंतखब होकर आते हैं अवान में, तो उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती, उनको कहीं से फ़ंड नहीं आने होते, ना कोई गवर्नमेंट ने फ़ंड देना है, ना जो ताजर बरदरी है वो फ़ंड देती है। ये फ़ंड जो होता है ये ज़्यादातर जो होता है मेंबरशिप का होता है। जब भी मार्च में रीन्यूअल होती है तो उस वक्त एक कसीर तादाद में फ़ंड आता है। अगर हमने बिल्डिंग के या सैलाब ज़दगान के या किसी चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं तो हम उसी फ़ीस में ऐड कर देते हैं। तो ये बाकायदा इसकी हर मेंबर की फ़ीस की रसीद काटी जाती है और उस मेंबर को रसीद दी जाती है। उसके बाद इसका बाकायदा ऑडिट होता है और सारी जो हाउस कबीना है वो मिल के बैठ के तय करती है। जो हमारे 19 मेंबरान पहले होते थे, अब वो माशाल्लाह 21 के करीब हो गए हैं। तो उस 2 सीटें एक कॉर्पोरेट में और एक एसोसिएट में एक सीट बढ़ गई है हमारी ना, तो उस वजह से अब वो मेंबरान की तादाद बढ़ गई है। तो ये जो फ़ंड जो है ना वो सारे मिल के बैठ के तय करते हैं और सिर्फ एक बंदे के कहने से वो फ़ंड जारी नहीं होता। जब तक वो मेजॉरिटी इसको अप्रूव ना करे उस वक्त तक वो फ़ंड जारी नहीं होता। उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस हैं तो हर साल सालाना जो है वो मीटिंग होती है, वो पूरा अपने चैम्बर्स के मेंबरान को दावत दी जाती है। उसको AGM कहते हैं, जो साल के बाद होती है, हर साल 29 या 30 सितंबर के दौरान होती है। तो उसमें भी अप्रूवल ली जाती है, हाथ खड़े करके ली जाती है, ताकि जो चैम्बर के मेंबरान वो एग्जेक्टिव की मीटिंग्स में शामिल नहीं होते वो वहाँ पे बैठ के अपनी सारी कार्रवाई सुने और उसको अप्रूव करें। लेकिन सर ये तो आपने फ़ंड के बारे से बता दिया ना कि कैसे आपको जारी होता है, लेकिन ये फ़ंड गया कहाँ पे है? सुनने में आया कि आपके मेंबरान ने खा लिया है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? देखें जी, जो फ़ंड का जो इख्तियार है किसी मेंबर के पास नहीं है, क्योंकि वो सारा जो उसका अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी के पास है। वो सेक्रेटरी साइन करता है या फिर प्रेसिडेंट साइन करता है। वो गुज़िश्ता जो 2 सालों से हमारे प्रेसिडेंट जो यहाँ पे मौजूद थे वो इंतखाबी अमल की सूरत में मुंतखब होकर वो प्रेसिडेंट बने थे। पहले उन्होंने अपना इंतखाब लड़ा, ताजर भाइयों से वोट लिए, उसके बाद एग्जेक्टिव मेंबरों से वोट लिए, फिर वो प्रेसिडेंट बन गए। फिर वो प्रेसिडेंट बनने के बाद जब वो 2 साल प्रेसिडेंट रहे हैं तो कुछ मामलात में उन्हें मज़ीद कुछ अप्रूवल्स चाहिए थी जो कि इलीगल थी, जिस पे हाउस ने उनको अप्रूव नहीं किया। तो जिसकी बिना पर उन्होंने तैश में आके एक अपना ग्रुप बना लिया, फ़र्जी ग्रुप, क्योंकि वो इंतकाम लेना चाहते थे। तो उसकी सूरत में उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी हमारा फंड खा गए, ये खा गए, वो खा गए। हालांकि उस फंड का हिसाब प्रेसिडेंट साहब को खुद देना चाहिए, वो खुद इंचार्ज हैं। अब वो गले का जो इंचार्ज है वही सबको पूछता फिर कि जी फंड कहाँ है, फंड कहाँ है। ये बात तो नहीं बनती। अच्छा मुझे ये बताएं, अपना ग्रुप हमारा ग्रुप कैसे हो गया? आपका ग्रुप टूटा क्यों है? और अगर आप अपने ग्रुप का ख्याल रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके मेंबरान हमारे ग्रुप में जाते हैं। तो ये अपना से हमारा ग्रुप कैसे हो गया? ग्रुप क्यों टूटा, इसकी क्या वजह? देखें जी, जब भी इक़्तिदार आता है हमेशा ग्रुप्स जो हैं वो इक़्तिदार में ही बनते हैं। जो इक़्तिदार में पार्टियाँ उन्हीं के ग्रुप बनते हैं। कभी ओपोजिशन का नहीं, आपने सुना कि ओपोजिशन टूट के 2 हिस्सों में होगी, 3 हिस्सों में होगी, 3 ग्रुप बन गए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने तकरीबन गुज़िश्ता 8 सालों से हमें इक़्तिदार दिया हुआ है। तो हमारे अंदर से भी कुछ लोग हैं जो मुखालफत करते हैं या जिनका एजेंडा कुछ और होता है।
तो हमारा तो पूरा मन एजेंडा है, हम ताजरों की भलाई के लिए होते हैं, ताजरों से वोट लेके आते हैं। गुज़िश्ता 8 सालों से ताजर बार बार हमें वोट दे के अगर हमें वहाँ पे भेज रहे हैं चैम्बर में, तो इसका मतलब यही है कि उन ताजरों पर हम पर मुकम्मल एतमाद हासिल है। तो इस मरतबा भी अब उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, क्योंकि वो इक़्तिदार में थे, उनकी वो इक़्तिदार की हवस ख़त्म नहीं हुई, उनको अभी वो मज़ीद लालच था। तो वो अब जो है उसका फ़ैसला अवाम ने करना है, ताजर बरादरी ने करना है। इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में ताजर बरादरी खुद ही डिसाइड करेगी कि हम राइट पे हैं या वो राइट पे हैं। अगर तो क्योंकि ताजर बरादरी को किसी का वो कुछ नहीं है, वो किसी प्रेशर में नहीं आती, तो उन्होंने अपने सारे देखने, उनको सारा पता है। आजकल आपको पता है कोई चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं होती, तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ 1 मिनट में सबके सामने होती है। तो अब जो ताजर बरादरी फ़ैसला करेगी, 23 तारीख को इलेक्शन है, उसमें वो बताएगी कि हमने किसको चूज़ करना है, कौन गलत है, कौन सही था, ये ताजर बरादरी बताएगी। बिल्कुल, वो तो अब कल डिसीजन हो ही जाएगा इस चीज़ का। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पर सरमायादारों और जागीरदारों का ये एक किस्म का कब्ज़ा है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? जिस तरह आम इंतखाबात में MPA का और एक गरीब आदमी का वोट बराबर होता है, इसी तरह साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इलेक्शन में भी एक आम आदमी का, आम ताजर का और एक बड़े इंडस्ट्रीज़ का वोट बराबर होता है। और जब भी अगर बड़ा इंडस्ट्रीज़ भी ऊपर प्रेसिडेंट पे या मेन ओहदे पे आता है, तो वो नीचे से वोट लेके आता है। ये नहीं होता कि वो सेलेक्ट हो जाता है। और वोट का एक बाकायदा प्रोसेस है, एक अमल है। और ये सिर्फ यहाँ साहिवाल में नहीं है, पूरे पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वहाँ पे सब पे ये इंतखाबी अमल होता है। और उसके बाद इसको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको तस्दीक करती है इसकी। उसके बाद फिर ये रजिस्टर्ड होके फिर फेडरेशन में जाते हैं। फेडरेशन वो अदारा है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स की नुमाइंदगी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये इलेक्शन वाला जो अमल है हमारा साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, गुज़िश्ता 8 सालों में हमने काफ़ी मुखालिफ ग्रुप देखे हैं। वो उन्होंने शरारतें करने की कोशिश की हैं, उन्होंने बहुत सारे मामलात में जो है वो साथ नहीं दिया, पूरा अमन बनाने की कोशिश नहीं की उसको। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमारा माशाल्लाह सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि ये इलेक्शन हमेशा ही पूरा अमन होते रहे हैं। इस दफ़ा भी होने जा रहे हैं। लोग शरारतों का सोच रहे हैं, लड़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन चूँकि साहिवाल की ताजर बरादरी शरीफ है, वो नहीं लड़ना चाहती। हम भी चाहते हैं कि उनको एक पूरा अमन माहौल हो, हमारा साहिवाल का इमेज ख़राब ना हो। हमारी कोशिश हत्तुल इम्कान यही है कि यहाँ पे जो है ना जी, यहाँ पे अच्छा इलेक्शन हो, लोग ताजर बरादरी उसको एक मेले की सूरत में उसको समझें, और जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट है उसको सब तस्लीम करें। अच्छा, लास्टली आप ताजर बरादरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कल के इलेक्शंस के हवाले से? और ये भी साथ मेंशन कर दीजिएगा कि आपका जो ग्रुप है, आप उसको कल के इलेक्शन में कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ पर आपकी पोजीशन बन रही है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी लेके आएँ। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो चैम्बर कार्ड भी नहीं है तो पासपोर्ट। ये इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग है। बजाय इसके कि आप सारे शाम को आएँ तो एक रश पड़ जाए और फिर वो वहाँ पे मसाइल बने, तो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह ऑफिस जाने से पहले अपना वोट कास्ट कर दें, कुछ लंच टाइम कर दें, ताकि वो सिस्टम एक सारा दिन चलता रहे। तो इलेक्शन के माहौल को जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी कैंडिडेट से अपना ग्रुप के, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है। वो गए हैं, डोर टू डोर गए हैं, ताजरों के पास गए हैं। आरफ वाला के ताजरों को आरफ वाला जाके 2-3 दफ़ा मिलाए हैं, पाक पतन के पाक पतन जाके मिलाए हैं, चीचा वतनी पे चीचा वतनी जाके मिलाए हैं। तो इन शहरों में जब खुद जाके उन्होंने इतनी मेहनत की, और यहाँ पे भी जहाँ भी, चाहे वो दूर दराज थे चाहे वो नज़दीक थे, हमारी ताजर भाई जो उम्मीदवार हैं वो गए हैं, और उनके आगे चेयरमैन गए हैं, हमारे वाइस चेयरमैन गए हैं, और मेरी तरह के जो सपोर्टर्स हैं वो भी साथ गए हैं। तो हम सब ने जाके उन ताजरों से रिक्वेस्ट की है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल करेंगे और अपना ग्रुप को वोट देंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी, कल ये फैसला जनाब होने जा रहा है, साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो बाजी मारता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ बाबर सगीर साहब, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपना ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे इस प्रोग्राम के फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। मैं आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमान शाही को दीजिए इजाज़त। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।